का है वो धर्म जिसे अफसर की आवश्यकता हो। अधूरा है वो साहस जो अफसर के बिना जागता नहीं। व्यर्थ है वो धैर्य जो सफलता से पहले खो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने अकाउंट्स में बहुत ही बेसिक बात करने वाले हैं। और ये वो प्रॉब्लम है जब हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों मीन्स आप लोगों को जब हम पढ़ाते हैं तो उस समय ये महसूस होता है, ये फीलिंग आती है अंदर से कि बच्चों को बेसिक्स की काफ़ी कमी है। नो डाउट, मैंने बेसिक्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं बेसिक अकाउंट्स के नाम से। काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ आज मैं बताने जा रहा हूँ, हाँ, लेकिन जब क्लास में हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें ये लगता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं 11th और 12th में इन चीज़ों को ढंग से या डिटेल्स में नहीं बताया गया, जिसके कारण वो आज के समय में इन चीज़ों का प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाते। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट यू शुड ट्राई टू मग अप और क्रैम द थिंग्स, लेकिन हाँ, चीज़ें समझ में तो आनी चाहिए। जो टेक्निकल टर्म्स हैं बेसिकली वो तो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमारे पास टेक्निकल टर्म आती है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। क्या आता है? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। अब ये ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज क्या होती हैं? अब ये प्रॉब्लम आई। हाँ, हम लोग जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए। जो भी चीज़ का हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं और डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं? डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ओके सर, इसका मतलब जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन अकर हुआ हम उसकी एंट्री करेंगे, डे बुक में एंट्री करेंगे। मैंने कुछ और बोला नहीं, उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे डे बुक में। और इस डे बुक में जो एंट्री रिकॉर्ड होती है वो क्रोनोलॉजिकल वे में होती है। और इसी डे बुक को हम लोग जर्नल भी कहते हैं। ओके, इसको हम लोग जर्नल बुक भी कहते हैं। अच्छा सर, तो जर्नल को तो हम लोग इसका मतलब प्राइमरी बुक्स मानेंगे? ओ, इसको हम लोग सब्सिडरी बुक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं सर? क्या बोल रहे हैं आप? एक बार और बता दीजिए। मैंने कहा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकर होता है हम उसको ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं, या उसको हम डे बुक भी कह सकते हैं, या उसको हम लोग जर्नल बुक भी कहते हैं। और जब जर्नल बुक्स की बात आती है ना, तो यानी इसको सब्सिडरी बुक बोलेंगे। हाँ, इसको सब्सिडरी बुक्स भी बोला जाता है। और जब भी जर्नल बुक्स की बात आती है ना, तो एक चीज़ तो समझ लें आप, जब भी जर्नल बुक्स की बात आएगी या जब भी सब्सिडरी बुक्स की बात आएगी, दो तरह की बुक्स होती हैं इसमें। एक होती है जनरल जर्नल, ओके, एक होती है जनरल जर्नल, और एक होती है हमारी स्पेशल जर्नल। मैं फिर बोलता हूं, अगर किसी को एंट्रीज आती हैं, जर्नल एंट्रीज आती हैं, लेजर में पोस्टिंग आती है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं फिर बोलता हूँ, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज में हम लोग एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, इसलिए इसको डे बुक भी कहा जाता है। इसीलिए इसको प्राइमरी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज भी कहा जाता है। इसको हम लोग जर्नल बुक भी कहते हैं। ये ही हमारी सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं, और सब्सिडरी बुक्स हमारी दो तरह की होंगी, जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल। जनरल जनरल को एक और नाम से जाना जाता है। क्या बात है सर, सारे नए नए नाम आएंगे क्या? हाँ,
इसको हम लोग जर्नल प्रॉपर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जर्नल प्रॉपर के भी नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतने में ही आपके 3-4 डाउट्स तो दूर हो गए होंगे। 100% आई एम कॉन्फिडेंट कि इतने में ही आपके 2-3 डाउट्स तो दूर हो ही गए होंगे। सर ये स्पेशल जर्नल क्या होता है और जनरल जर्नल क्या होता है? स्पेशल जर्नल, एक और नया डाउट आपका दूर होने वाला है। स्पेशल जर्नल कहलाता है परचेज जर्नल। हाँ, दूसरा कहलाता है सेल्स जर्नल। कुछ समझ में आ रहा है? सर कंफ्यूज्ड हैं। अच्छा, परचेज रिटर्न जर्नल। ओके, सेल्स रिटर्न जर्नल, बिल रिसीवेबल जर्नल। सर कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, क्या गड़बड़ हो रही है सर? एक और है, पहले लिख लें। इसको हम कहते हैं बिल्स पेबल जर्नल। और एक होती है ये जर्नल प्रॉपर। सर आपने कुछ गड़बड़ लिखा है। मैंने क्या गड़बड़ लिखा है? आप लोगों को नाम मालूम है परचेज बुक। हाँ, तो मैं परचेज जर्नल बोल दूं तो क्या गलत है? सेल्स बुक। ओके, तो सर एक ही मतलब है क्या सेल्स बुक और परचेज सेल्स जर्नल का? हाँ, परचेज जर्नल और सेल्स परचेज बुक का एक ही मतलब है, बिल्कुल एक ही मतलब है। इनकी जगह अगर हम बुक्स लिख दें जो कि आज तक आप जान रहे होंगे, दैट्स इट, सेम है, कहीं कोई फर्क नहीं है। ये बुक्स हम तब प्रिपेयर करते हैं जब हमारे पास रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं या फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो हम इनके लिए परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल बनाते हैं। और याद रखें कि इसमें केवल और केवल क्रेडिट परचेज की एंट्रीज होती हैं। इसमें केवल क्रेडिट सेल्स की एंट्रीज होती हैं। आज हम यहीं तक बता करके छोड़ देंगे, थोड़ा और कंफ्यूज करके छोड़ेंगे क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको कंफ्यूजन थोड़ा और दूर होगा। ये हमें मालूम है अच्छी तरह से कि कई बच्चों को ये डिफरेंसेस नहीं मालूम होते। हाँ, 100%। और इसी को ही हम लोग यहाँ क्रेडिट परचेज रिटर्न बोलते हैं। क्रेडिट परचेज रिटर्न। इसी तरह बाकी आप चीजें देख लेंगे। ये जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर क्या होता है? सर कंफ्यूज्ड हैं। जो एंट्रीज कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, जो एंट्रीज कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, परचेज जर्नल में नहीं होती, सेल्स जर्नल में नहीं होती, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआरबीपी में कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, वो एंट्रीज हमारी रिकॉर्ड होती हैं। मालूम है कहाँ पे वो रिकॉर्ड होती हैं? हमारी यहाँ जनरल जर्नल में। जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फ्रीक्वेंट नहीं होता, रिपीटेटिव नहीं होता। ओके, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज, और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ये इसी जनरल जर्नल में आती हैं। अच्छा, क्लोजिंग एंट्रीज, कौन सी एंट्रीज? क्लोजिंग एंट्रीज, जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं, ये वो एंट्रीज हैं जो नॉर्मली हमारी जनरल जर्नल में, या जिसको हम जर्नल प्रॉपर कहते हैं, वहां रिकॉर्ड होती है। अब तो
डिफरेंसेस क्लियर हो गए। हमें आपको केवल अभी मैंने सब्सिडरी बुक्स कंप्लीट नहीं बताई, ये चीज़ आपको पहले क्लियर करना है कि हमारी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज यानी कि जर्नल में होता क्या क्या है। और जर्नल को हम लोग सब्सिडरी बुक्स के नाम से जानते हैं, जर्नल को हम लोग सब्सिडरी बुक्स के नाम से जानते हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग में बैठा है, जर्नल को हम लोग सब्सिडरी बुक्स के नाम से जानते हैं। तो सर ये प्रिंसिपल बुक्स क्या होती हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे आपके साथ फिर एक बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे ये प्रिंसिपल बुक्स क्या होती हैं, ये सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। उसमें जब हम कैश बुक की बात करेंगे तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैश बुक क्यों सब्सिडरी बुक्स भी होती है, कैश बुक क्यों हमारी प्रिंसिपल बुक्स भी होती है, ये पेट्टी कैश क्या होता है, ये इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसका जो बंद दरवाजा है उनको खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।